फैक्टर, तेजस तत्व, तेजस महाभूत और लिक्विड महाभूत के इंटरमीडिएट स्टेज में फिर एक एग्जिस्टेंस उभरता है। वो ग्रह के रूप में इस विश्व ब्रह्मांड में आता है और हमारी पृथ्वी भी ग्रह है, प्लेनेट है। तो इस स्पेक्ट्रम में ये देखा जा रहा है कि संचर धारा के स्पेक्ट्रम में उसके वर्णपट पर माइक्रोवाइटम, सूरज और पृथ्वी का अवतरण होता है। फिर आगे चल के लिक्विड के बाद सॉलिड का निर्माण होता है और सॉलिड के बारे में हम लोग चर्चा बहुत कर चुके हैं कि किस प्रकार सॉलिड के संचर के अंत में बॉर्डर लाइन पर रजत रेखा पर प्राणाह का निर्माण होता है, वाइटल एनर्जी का अवतरण होता है और फिर उसके बॉर्डर लाइन के बाद प्रतिसंचर की धारा का प्रारंभ होता है। वो आगे की परिचर्चा में हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं 5 फंडामेंटल फैक्टर के स्पेक्ट्रम में माइक्रोवाइटम का उदय, सूरज का उदय, सूरज का निर्माण और पृथ्वी का निर्माण। ये इस स्पेक्ट्रम में ये बात आती है। तो अब थोड़ा सा जो मॉडर्न साइंस बोल रहा है उसके गहन गह्वर में हम लोगों के परिचर्चा को जाने की जरूरत है। विगत विमर्श की परिचर्चा के दौरान में ये बात हम लोगों के सामने आई थी कि जब ये संचर धारा का शुरुआत होता है वहाँ एक प्रश्न उठ रहा था कि पुरुषोत्तम या अनंत सुप्रीम कॉन्शसनेस जब एको हम बहुशान की इच्छा जाहिर करते हैं तो उनकी ही प्रकृति शक्ति सा शिवस्य शक्ति जो त्रिगुणात्मिका है वो डांस शुरू करती है और ट्रायंगल पुरुषोत्तम जो है एक ट्रायंगल के एक बिंदु से, एक वर्टिसेस से संचर की धारा प्रारंभ करता है। वहाँ एक सवाल उठा था कि स्टफ क्या होता है। ये जो कॉस्मिक माइंड का निर्माण, फिर पंच महाभूत का निर्माण, तो स्टफ क्या होगा। तो वहाँ चर्चा में इसका उत्तर का अनावरण हम लोगों ने किया था कि जिस प्रकार स्पाइडर का एक उदाहरण दिया गया था, मकड़ा, वो अपने ही अंदर से वो फाइबर निकालता है और उसी से वो जाल बनाता है। तो मकड़ा खुद बनाने वाला और स्टफ भी उसी का। उसी एनालॉजी के क्रम में बाबा बोलते हैं कि प्रकृति भी उन्हीं की, शक्ति उन्हीं की और स्टफ भी उन्हीं का देह। तो ये बहुत गौरतलब हम लोगों के आगे के इंट्रोस्पेक्शन में फिर इसकी बातें आएगी। तो वह जो स्टेप है, वह जो स्टफ है, वह जो मटेरियल है, उसका एक बहुत विराट फिर स्पेक्ट्रम होता है, एक कन्वर्स होता है फ्रॉम इंफिनिटी टू जीरो। तो वहाँ ये मैटर जिसको हम कहते हैं, उसी के अगले चरण में धीरे धीरे मैटर का नामकरण
आता है, जो अभी के मॉडर्न साइंस में मैटर की बात उठती है, और आइंस्टीन भी बोलते हैं कि E=mc² फॉर्मूला के क्रम में कि मैटर इज बॉटल्ड अप एनर्जी, मैटर और एनर्जी का कन्वर्शन। लेकिन माइक्रोवाइटा साइंटिस्ट माइक्रोवाइटा के साइंस के देने के अगले एक डिस्कोर्स में मैटर को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो इसकी गहनता में जाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा मॉडर्न साइंस के स्पेक्ट्रम में बेसिकली ये चर्चा करने की जरूरत महसूस होती है कि मैटर है क्या। हम लोगों ने फिजिक्स के सिलेबस में पढ़ा है, अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो आए दिन सब लोग इससे रूबरू हैं। जैसे बर्फ है, पानी है, भाप है। तो तीन तक तो हैं, लेकिन आगे का जो एक मैटर की अवस्था है, मैटर का एक अवस्थांतर है, चौथा मैटर, मॉडर्न साइंस बोलता है उसको प्लाज्मा। ये प्लाज्मा को समझना जरूरी है। क्या है प्लाज्मा? वैसे ये बहुत बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ से ये करते हैं, थोड़ा सा एक रिमाइंड कर देने की जरूरत है। उदाहरण स्वरूप, बर्फ को जब हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो बर्फ पानी में कन्वर्ट करता है, और दूसरी उस अवस्था को कहते हैं जल या लिक्विड। और फिर उसको जब हीट एनर्जी और ज़्यादा देते हैं तो 100 डिग्री के पश्चात इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाने के कारण वो वाष्प में परिणत हो जाता है, वाटर वेपर में परिणत होता है। यहाँ तक तो बिल्कुल साफ है। आगे में क्या होता है कि उस गैस मॉलिक्यूल को जब और प्रचुर परिमाण में ताप ऊर्जा दिया जाता है, मतलब उसका शुरुआत कहा जाए तो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइजेशन हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा याद दिलाने की आवश्यकता है कि कोई मॉलिक्यूल जो होता है उसका आवेश 0 होता है, और जब वो आयोनाइज होता है प्लस आयन में और माइनस आयन में टूटता है तो उस पर आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है, एक पर माइनस एक पर प्लस। तो उस ब्रोकन मॉलिक्यूल का दो भाग हो गया, एक को एनायन बोलते हैं, एक को कैटायन बोलते हैं। तो वो गैस उस हायर टेम्परेचर पर वो चार्ज पार्टिकल्स के रूप में आता है। एक तो इलेक्ट्रॉन बनता है, दूसरा वो एनायन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो दो ब्रोकन रूप में दो चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज युक्त एनायन गैस पार्टिकल, वो स्पेस में, इथीरियल स्पेस में, इस कॉस्मोस में बिल्कुल स्प्रेड हो जाता है, और उसको कहते हैं प्लाज्मा।